अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड आई एम रियली वेरी सॉरी 2-3 दिन से मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया, लेकिन बस कुछ सुस्ती सी हो रही थी इस वजह से। खैर यहाँ पर जी ये फ्राइडे का व्लॉग है और फ्राइडे को ज़ैनब और फातिमा को मैंने ख़ुद ड्रेसेस सिए थे वो पहनाए थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ कि पहन के कैसे लग रहे हैं। और बच्चे हैं इस वजह से मैंने थोड़ा लूज़ बनाया और थोड़ा सा लंबे भी, क्योंकि मैं वैसे ही चाह रही थी ये वाली शर्ट लंबी हो। और आज फ्राइडे था तो मैंने सोचा कि नई ड्रेसेस हैं तो फ्राइडे को ही पहनाए जाएँ, तो इस वजह से मैंने इनको ये ड्रेसेस पहना दिए। और यहाँ पर बच्चे, मैंने इनको सुबह सुबह जल्दी उठी और इनको नहलाया दोनों को, क्योंकि नहलाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इस वजह से फिर मैंने फटाफट इनको जल्दी उठ गई थी, नहलाया और इनको ड्रेसेस पहनाए। उसके बाद ये जी फातिमा ने पहना हुआ है डॉक्टर्स कोट, क्योंकि फातिमा के स्कूल में टीचर ने डायरी पे लिख के भेजा था कि कोई भी प्रोफेशन का इनको ड्रेस पहना के भेजें, और डायरी मैंने सुबह पढ़ी तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कोट है इसकी नानों ने वैसे इनके खेलने के लिए सिया था इन दोनों के लिए, तो फिर मैंने वो पहना दिया, साथ में डॉक्टर्स का बैग दे दिया था और जो भी डॉक्टर्स के टूल्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं वो डाल दिए थे। तो ये अपना बैग भी साथ ले गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो एंड टाइम पर बड़ा अच्छा वो प्लान हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर इन्होंने किया नाश्ता। आजकल रमज़ान में मैं इतनी लेज़ी हुई हूँ और सुबह उठ के ना मैं बच्चों को सीरियल्स ही ज़्यादातर दे रही हूँ, बल्कि ज़ैनब कही थी मम्मा रोज़ रोज़ सीरियल्स, तो फिर मैंने सोचा आज, बल्कि कह रही थी फ्राइडे को, तो फिर मैंने कहा कि अब कल सैटरडे संडे है तो मैं आपको ना कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट करवाऊँगी। तो खैर यहाँ पर वो नाश्ता कर रही हैं। ईज़ा मैडम भी हमारे साथ ही सुबह सुबह उठ जाती हैं, और क्योंकि ये हमारे साथ ही सोती है, रात में जल्दी सो जाती है, फिर हमारे साथ ही उठ जाती है, तो यहाँ पर उसको भी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह दिया। उसके बाद बस घर के काम शाम करवाए और फिर मैं चली गई थी स्कूल, क्योंकि आज थी फातिमा की मदर मीटिंग। फातिमा ने पिछले दिनों कुछ उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो फिर इस वजह से उसकी PTM थी आज, तो मैं वहाँ पर गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसका 100% मार्क्स आए हैं उसके भी इस दफ़ा भी। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट जो फर्स्ट जो होता है सेमेस्टर कह लें आप या टर्म कह लें, फ़र्स्ट टर्म में भी उसके पूरे मार्क्स थे, इस टर्म में भी उसके पूरे मार्क्स थे और टीचर बहुत ज़्यादा खुश थी। इसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा इसकी जो देखें कलरिंग कितनी अच्छी है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि प्ले ग्रुप का कोई बच्चा इतनी अच्छी कलरिंग कर सकता है। तो इसका ना शुरू से पेंसिल की ग्रिप बहुत अच्छी है, और बाकी इसकी एक्टिविटीज़ जो भी हुई स्कूल में, जिसका टेस्ट हुआ तो उस पर भी सब में A ग्रेड इसके आए थे, A+। और यहाँ पर जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, दुआएं होती हैं, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके A+ आए थे। लिसनिंग में ना ओरेसी में ये थोड़ी सी वीक है, और ये दुआ में भी इसके A+ आए थे। बस ओरेसी में ये थोड़ी वीक है क्योंकि ये ना स्टैमर करती है थोड़ा सा, थोड़ा सा इसको बोलने में इशू होता है, थोड़ा सा अटक अटक के बोलती है, तो इस वजह से मुझे बहुत होता है कि ओरेसी में इसके अच्छे मार्क्स आएँ, क्योंकि इसकी इस कमी की वजह से ना इसके मार्क्स ना कम हो जाए। तो खैर ये इसका था रिज़ल्ट, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। रास्ते से कुछ ग्रोसरीज़ भी की, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे, क्योंकि आप ही लोग अभी भी यहीं पे थे, और फ्राइडे को वो लोग फिर निकले थे अफ्तारी के बाद, तो फिर अफ्तारी के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। और ये मेरा जी ड्रेस, आज मैं इस तरह ड्रेस पहन के जाती। वैसे कॉमनली मैं बहुत कम शलवार सूट स्कूल में पहन के जाती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल था कि कुछ, वैसे भी फ्राइडे था तो कुछ इस तरह का पहना जाए। ये जैकार्ड का मेरा ड्रेस है और मुझे बहुत पसंद है, ग्रे के साथ गोल्डन गोल्डन कंट्रास्ट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ मैं न्यू अपने जो स्लीपर्स थे, अपनी चप्पल जो थी वो पहन के गई थी, और वापसी पे घर की कुछ ये सिचुएशन थी, क्योंकि सुबह काम शाम करवा के मैं घर से निकली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह घर भी नीट एंड क्लीन है। और उसके बाद मैं फिर जो चीज़ें लेके आई थी, लाइक चिकन वगैरह लेके आई थी, वो वॉश करने लगी। चिकन पकोड़ा बनाना था, तो चिकन को मैरिनेशन करने के लिए मैंने रख दिया था, तो क्योंकि आज आप ही लोग कह रहे थे कि चिकन पकोड़ा खाना है, तो मैंने फिर सोचा कि हाँ वो बनाते हैं, वैसे भी नहीं बनाया जब से रमज़ान आए थे। तो खैर मैं फिर कुकिंग शुकिंग में लग गई, और अफ्तारी का टाइम तो फिर आपको पता है यूँ गुजर जाता है, और बच्चों को फ्रूट्स वगैरह दिए, और एक दफ़ा फिर बच्चों को खाना वगैरह भी दिया, तो इस तरह ना काफ़ी टाइम हमारा गुजर गया, और फिर मैं कुछ क्लिप भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई, और मैंने फिर अफ्तारी का जो टेबल है बस उसका क्लिप बनाया फाइनली। शामी कबाब मैं आपको बता चुकी हूँ, ये मैंने पहले से बनाए हुए थे। आज फ्रूट चाट में मैंने दही डाला था और चीनी डाली थी, एंड दैट इज़ इट, और कुछ नहीं डाला था। मुझे ना फ्रूट चाट में वैरायटी बड़ी पसंद है, कभी जी खुबानी डाल लें, कभी कोई जूस डाल लें, कभी आप उसको क्रीम सैलड बना लें, और कभी दही वाला बना लें, तो इस तरह वैरायटी हो जाती है। चिकन पकोड़ा बनाया था, साथ में मैंने प्लेन पुलाव बनाया था,
सारे इंग्रेडिएंट पुलाव वाले डाले थे, लेकिन चिकन नहीं बस डाला था। तो ये थी जी हमारी अफ्तारी, साथ में दूध सोडा था। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी फ्राइडे को, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने ठंडा ठंडा दूध सोडा बनाया अफ्तारी में, और साथ ठंडा पानी। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बच्चों के ईद के ड्रेसेस। अच्छा, मेरे साथ ये होता है कि मैं जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो मैं बच्चों के कपड़े जो है ना परचेज़ करना शुरू कर देती हूँ। किसी ब्रांड पे सेल लगे या फिर कहीं पे कोई ऑफ़र हो, या वैसे हम कोई मार्केट जाएं, मॉल्स वगैरह में जाएं, तो हमें अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो हम परचेज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली जैसी गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है, वो ईद प्लस गर्मियों की शॉपिंग होती है। और मैं बच्चों को कंफर्टेबल कपड़े पहनाना प्रेफर करती हूँ, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा चमक वाले या बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़े। और वैसे भी फैंसी कपड़े जो है ना ज़्यादा पहने नहीं जाते। मैंने मेरी कज़न की शादी पे, मेरी फ्रेंड की शादी पर 4-4 हज़ार के इनके ड्रेसेस लिए थे मिनी माइनर से, और वो सिर्फ उस कज़न की शादी पे या एक और शादी पे यूज़ हुए हैं, और अभी वो हैंग हुए हैं, बच्चे पहनते ही नहीं हैं, और कोई ऐसा मौका भी नहीं आता ना कि फैंसी ड्रेसेस पहनाया जाए। तो मैं इस तरह के कपड़े लेती हूँ जो थ्रू आउट पूरा साल चलते रहें और उनके पैसे पूरे हों, और ये कि बच्चे को अगर छोटे भी हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जो शॉपिंग की है, ये मैंने शर्ट्स ली थी आउटफिट चैनवन से। चैनवन पे आज़ादी सेल लगी हुई थी 23 मार्च को। तो हम लोग बाय चांस मार्केट गए, तो हम लोगों को ना, मैंने प्लान कर लिया कि अच्छा अगर बच्चों के सेल्स में कोई अच्छे कपड़े नज़र आए तो हम परचेज़ कर लेंगे। तो ये 3 शर्ट्स जो हैं मैंने चैनवन से बाय की हैं, और ये तकरीबन मुझे 700 में मिली हैं ईच। ये जो कलर है ना, ये बच्चों पे बहुत अच्छा लगता है। टर्कोइश कलर है और बड़ा ही समर के लिए कूल कलर होता है, आंखों को बड़ा ठंडा ठंडा लगता है। और ये ब्लैक पैंट्स के साथ भी अच्छी लगेगी शर्ट, वाइट के साथ भी अच्छी लगेगी, और उसके साथ ब्लैक और वाइट और नेवी ब्लू टाइप के साथ भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। और इसके स्लीव्स पे इस तरह की नॉट बनी हुई है, काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, और बड़ा ही सॉफ्ट स्टफ है, तो गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद जी ये वाली शर्ट है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। येलो कलर 2 सालों से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और ये भी 700 की मिली थी, और येलो एंड पिंक का कॉम्बिनेशन है। ये भी ब्लैक, वाइट, नेवी ब्लू तीनों पैंट्स के साथ चलेगी, और इवन पिंक के साथ भी चलेगी, लेकिन पिंक के साथ थोड़ा काम अच्छा लगेगा। ब्लैक, वाइट एंड नेवी ब्लू के साथ बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद ये शर्ट है, येलो कलर की मैंने 2 ले ली कि ज़ैना फातिमा जो है ना वो पहन सकती हैं, या वैसे ही मुझे अच्छी लग रही थी ये भी ना, तो मैंने दोनों परचेज कर ली। ये भी चैनवन से है, और ये भी 700 के करीब मिली थी, और आज़ादी सेल पे। इसके अलावा अब जो है ना, ज़ैना फातिमा का पहले मैं लेती थी साइज़ डिफरेंट लेती थी उनकी एज के हिसाब से, लेकिन अब जो है ना मैं एक ही साइज़ लेती हूँ, क्योंकि उनकी हाइट में तकरीबन 2.5 इंच का डिफरेंस है, तो कपड़े मैनेज हो जाते हैं। पहले फिजिक में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, ज़ैनब थोड़ी मोटी होती थी और फातिमा जो है बहुत स्किनी टाइप, लेकिन अब ये कि ज़ैनब भी थोड़ी स्लिम होती जा रही है, तो इस वजह से इनका ना साइज़ ऑलमोस्ट सेम हो रहा है। तो मैं हमेशा एक जैसी 2 चीज़ें लेती थी, लेकिन मैं अब बोर हो गई हूँ एक जैसी 2 चीज़ों से। इस वजह से इस साल मैंने यही सोचा है कि मैंने जितनी भी शॉपिंग करनी है डिफरेंट करनी है, ताकि मैं इन दोनों को पहना सकूँ, ये दोनों शफल कर सकें अपने कपड़े, और पैंट्स डिफरेंट कलर की ले लूँ, कभी जिसके साथ जो पैंट मैच हो वो यूज़ कर ले। तो मतलब इस तरह मैंने अब सोचा है कि अब मैंने इनके कपड़े जो है ना, इस तरह ये कि क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और मतलब वैरायटी ज़्यादा हो जाएगी, तो दोनों एक दूसरे के पहन भी सकती हैं। तो ये 3 टी-शर्ट्स मैंने परचेज़ की थी। उसके बाद एक ये टॉप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत अच्छा लगा था। ये थोड़ा ना कॉटन स्टफ में है, लेकिन ये मुझे इसकी स्टिचिंग, इसका फैब्रिक, इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा था। इसका स्टाइल, ये वाइट लेगिंग्स के साथ बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, ये ना थोड़े इस तरह के मौसम में, जैसा आजकल मौसम था ना, उसमें पहनने वाला है। बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं है, क्योंकि इसके साथ लाइनिंग है,
ये देखिए नीचे लाइनिंग लगी हुई है, लेकिन ये ना थोड़े ठंडे ठंडे मौसम में पहना जाएगा, बहुत गर्मी में नहीं। तो लेकिन खैर है, हमें पसंद बहुत ज़्यादा आ गया था। और इसकी साइड पे इस तरह पॉकेट्स बनी हुई हैं, बेल्ट लगी हुई है, पीछे बेल्ट नहीं है, सिर्फ इस स्टिचिंग के साथ अटैच हुई हुई है। और इसके ये बैलून्स टाइप स्लीव्स हैं, और पीछे से भी दिखाती हूँ। पीछे से इस तरह है सिंपल, तो काफ़ी अच्छा लगा था, इस वजह से फिर ले लिया। और वाइट के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैंने लिया था, मैं दिखाती हूँ। ये लिया था हमने हॉपस्कॉच से, ठीक है। और ये देखिए साइज, पाकिस्तान के जो ब्रांड्स है ना, इसमें साइज का बहुत ज़्यादा इशू है। कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग बच्चों की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत डिफरेंस आता है। अब ये 8 to 10 ईयर्स का मैंने लिया है, 9 to 10 ईयर्स का, ठीक है। तो जैनब को पूरा है, हालांकि जैनब अभी 7 ईयर्स की होगी। तो खैर ये मैंने लिया था 1500 का। ये भी वैसे तो ये 3000 का था, 50% सेल पे ये मुझे फिर 1500 का मिला, तो हम लोगों ने ले लिया। एक अच्छा ड्रेस है ये, और छोटी मोटी पार्टीज और गैदरिंग में भी अच्छा लगेगा। उसके बाद एक ये टॉप है। ये वैसे पर्सनली मुझे नहीं पसंद, लेकिन ये फातिमा को शॉप में जाते ही उसको इतना अच्छा लगा, उसने कहा मेरे साथ लगा के दिखाएं, हमने साथ लगा के दिखा दिया। तो उसको इतना ज़्यादा ये पसंद आया कि वो कहती कि मैंने ये लेना है। फिर उसके बाबा कहते कि उसने मतलब वो ज़्यादा इस तरह जिद नहीं करती चीज़ें लेने में, तो अगर उसको कोई चीज़ पसंद आ गई है तो हम उसको ले देते हैं। तो ये ले लिया था। ये तकरीबन 1100 की शर्ट मिली थी, 1000 समथिंग की। तो एक ये है, इसका लाइट लाइक गर्मियों वाला फैब्रिक है, कॉटन टाइप। इसके साथ भी वाइट टाइट्स बहुत अच्छे लगेंगे, और पैंट्स भी पे पहना सकते हैं, लेकिन टाइट्स ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये लिया था हम लोगों ने। उसके बाद जी ये हैं जो मैंने शर्ट ली थी आउटफिटर के फैक्ट्री आउटलेट से, एथनिक के फैक्ट्री आउटलेट से। बहुत अच्छी 1000 रुपीज़ में मिल गई। लॉन इसका स्टफ है, ट्रेंडी सी शर्ट बनी हुई। आजकल ये वाला जो ट्रेंड है ना, लड़कों में लड़कियों में बहुत इन है, और मुझे बहुत प्यारी लगी थी। कलर बड़ा कूल है गर्मियों के हिसाब से, तो ये मुझे बड़ा एक परफेक्ट चीज़ लगी थी। और ये 1000 रुपीज़ में मिल गई थी, तो लाइक सब बहुत अच्छा है, ठीक है। तो एक ये शर्ट है, ये हम ईद पे के दिनों में इनको पहनाएंगे। टी शर्ट्स ईद के दिनों में पहनाएंगे। ये शायद 2 अभी यूज़ ना हो, लेकिन ये और नीचे टी शर्ट्स वो यूज़ होंगी। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ अब जैनब की शर्ट। ये है जी जैनब की शर्ट। ये मैं पहले भी वैसे आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये काफ़ी अच्छी कॉटन की शर्ट बनी हुई है, स्टिचिंग बहुत अच्छी है, बिल्कुल ऐसे जैसे बड़ों का पैटर्न पे है। और ऑफ कोर्स ये भी एथनिक की है, ब्रांडेड है, तो इस वजह से ना इसका लाइक स्टिचिंग, स्टफ, फैब्रिक, हर चीज़ बहुत अच्छी है। कॉलर बना हुआ है, पट्टी बनी नहीं, जैसे थोड़ा सा ऐसे राउंड शेप आ रही है, फुल प्रॉपर जैसे बड़ों की शर्ट होती है। स्लीव्स बने हुए हैं, बटन शटन लगे हुए हैं, तो ये भी बहुत अच्छी है। ये ब्लैक ब्लू पैंट्स के साथ बहुत अच्छी लगेगी। इसके अलावा रेड कलर के टाइट्स वगैरह के साथ भी चल सकती है, लेकिन ब्लैक एंड ब्लू के साथ तो ये बहुत अच्छी लगेगी। लाइट ब्लू हो, डार्क ब्लू हो, ब्लैक हो, किसी भी तरह की पैंट हो, जीन्स की, कॉटन की, उनके साथ ही अच्छी लगेगी। तो ये बड़ा एक अच्छा पेयर बन जाएगा। तो ये भी या हम ईद के दिनों में इनको पहनाएंगे। उसके बाद ये है जी इनका एक और आउटफिट। ये जो है ये कुछ इस तरह का है, दरमियान में एक बड़ा सारा बॉक्स प्लेट है, उसके बाद ऊपर कोई वीक स्टाइल में कपड़ा लगा हुआ है, फ्रिल लगी हुई है, और इसका कपड़ा इतना नाइस है। ये केसरिया का है, और ये मेरी नन जो आई थी पिछले दिनों में, उन्होंने इनको ईदी दी थी। तीनों के ड्रेसेस लेके आई थी एक एक, और साथ में उन्होंने इनको लाइक कुछ पैसे भी दिए थे ईद के लिए। तो ये वो ड्रेस है, इसके साथ उन्होंने खुद ही मैचिंग की थी ये टाइट्स की, तो इसके साथ ये कंट्रास्ट किया था उन्होंने टाइट्स का, और कपड़ा बहुत अच्छा है, और ये केसरिया का है। तो इसकी प्राइस नहीं मुझे पता, बाकी ये कि बाकी की मैंने आपको बता दी है, ब्रांड भी बता दिए, इसका ब्रांड भी पता था मुझे, तो लेकिन प्राइस नहीं मुझे पता थी। और ये जैनब का है। अब मैं फातिमा का दिखाती हूँ।
ये है जी फातिमा का, इसका भी बहुत प्यारा समर से रिलेटेड लाइक फ्लोरल प्रिंट है और बड़ा ही लाइट सा कलर है। तो ये फातिमा का है, ये भी केसरिया का है। तो आप इसका स्टिचिंग स्टाइल भी नोट कर सकते हैं, जो लोग स्टिच कर सकते हैं वो फिर अपने बच्चों का लाइक इस तरह का सी सकते हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इसका स्टिचिंग स्टाइल। इसके साथ जो है शॉकिंग पिंक कंट्रास्ट है। तो ये टाइट्स भी वही लेके आई थी, लाइक पूरा पूरा पेयर लेके आई थी। तो शॉकिंग पिंक इसके साथ कंट्रास्ट है, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक ये ड्रेस हो जाएगा। लाइक फैसलाबाद और लाहौर में तो काफ़ी गर्मी होती है, तो फिर इन गर्मियों के दिनों में लाइक 15-20 दिन में और गर्मी हो जाएगी। अब तो बड़े काम ही वैसे दिन रह गए, तो 10 दिन ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल 10-12 दिन रह गए ईद को। तो ये है कि काफ़ी गर्मी हो जाएगी, तो फिर उन दिनों में ना इस तरह के ड्रेसेस बड़े अच्छे रहेंगे। या फिर हो सकता है मैं किसी जुमे में या अलविदा जुमा पे ये पहना दूं इनको, तो डिपेंड करता है। तो खैर ये एक ड्रेस था। उसके बाद जो पैंट्स मैंने ली थी वो ये है। एक ये पिंक पैंट है, ये बहुत अच्छा स्टफ है। ये भी एथनिक क्या जो फैक्ट्री आउटलेट था वहां से मैंने ली थी, और इसकी प्राइस अब मुझे एग्जैक्टली याद, हाँ 1100, एग्जैक्टली 11 या 1200 थी। तो मैंने आपके साथ तब शेयर भी की थी अपने उस वाले हॉल में। तो खैर ये अब इनके कपड़े हैं जो मैं आपको फाइनली दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि अपने बच्चों की आप ईद की शॉपिंग और समर्स वगैरह के ड्रेसेस दिखाइएगा। अभी कुछ ड्रेसेस जो मैंने खुद सीने हैं वो मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें डिजाइनिंग वगैरह आपके साथ शेयर करूंगी और स्टिचिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन फिलहाल ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा किस तरह की मैंने शॉपिंग की है। मैं बहुत ज्यादा चमकीले भड़कीले कपड़े नहीं लेती, एक एक कोई सूट ऐसा बनाती हूँ, लेकिन ये है कि, और वो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है इनकी ईद की शॉपिंग का। तो वो जो गरारा और फ्रॉक वाला ड्रेस था वो एक मैंने ले लिया। बाकी पूरे सीजन ये इस तरह के कपड़े मैं परचेज करती हूँ। और ये ना बड़ी वाइज शॉपिंग है कि बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़े एक तो महंगे भी आते हैं, ले लेते हैं हम, फिर पहने नहीं जाते स्टफ की वजह से या उनके सितारों और मोतियों की वजह से। तो इस तरह के कपड़े ये कि आप ले लें, आप गर्मियों में पहनाएं, दावतों पे पहनाएं, आप कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं तो आप पहनाएं, तो मतलब हर जगह ये यूज़ हो जाते हैं। तो बच्चों को, और बच्चे कंफर्टेबल बहुत फील करते हैं इस तरह के कपड़ों में। तो खैर एक ये पैंट्स ली थी। उसके बाद एक ये पैंट्स हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बेल बॉटम स्टाइल में, ऊपर बटन्स लगे हुए हैं, इलास्टिक है, इसका स्टफ बहुत लाइट है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा टी शर्ट्स के साथ। और जो नीचे मैंने आपको टी शर्ट्स दिखाई उन सब के साथ ये मैच हो जाएगा। और ये जो पर्पल वाली शर्ट नजर आ रही है इसके साथ भी व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। तो ये वाली मैंने पैंट्स ली थी। उसके अलावा ये मैंने 2 पैंट्स ली थी डार्क ब्लू कलर में। दोनों के कलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक जैनब के लिए एक फातिमा के लिए। जो जिसके ड्रेसेस के साथ अच्छी लगेगी वो हम उनको पहना देंगे। और ये मैंने किसी ऑनलाइन पेज से ली थी, उनका पेज है, मैं पहले भी उनका लिंक भी शेयर कर चुकी हूँ अपनी उस वीडियो में जिसमें मैंने आपको बच्चों के ड्रेसिंग आइडिया के बारे में बताया था। तो ये लेडी हैं और महविश इनका नाम है, और इनके पास बहुत अच्छे लाइक पैट होता है, हाँ पैट के, और ये चाइना से कपड़े वगैरह मंगवाती हैं तो बहुत अच्छे इनके पास कपड़े होते हैं। तो खैर उनसे मैंने ये 2 पैंट्स ली हैं। इज्जा जानी, डोंट डू दैट, वेयर इज योर बेबी। तो इनके पास बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। इस पैंट का कपड़ा, स्टिचिंग, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी है। 1000 रुपीज की पैंट मिली है जो कि बिल्कुल लाइक जस्टिफाइड है इसकी प्राइस। तो ये 2 पैंट्स ली थी। अभी मुझे ब्लैक कलर की पैंट्स चाहिए, इसके अलावा लाइट ब्लू की कोई ले लूंगी या डार्क ब्लू में कोई ले लूंगी। तो 2-3 पैंट्स हो ना बच्चों की, दोनों की मैं चाहती हूँ कि 2-2 न्यू पैंट्स हो जाएं। वैसे तो वो पिंक वाली भी न्यू है, तो खैर मैं 2-2 और पैंट्स उनकी ले लूंगी। वो ये है कि ये बेल बॉटम में है, वो किसी स्ट्रेट कट में ले लूंगी। तो ये है कि वैरायटी ऐड हो जाएगी और स्कूल और कहीं के लिए भी ना बड़ी सफिशिएंट रहेगी। फिलहाल ईद के लिए ठीक है ड्रेसिंग। बाकी मैं फैसलाबाद जब जाऊंगी, अगर मेरा मार्केट चक्कर लगा, तो वहां पे एक शॉप है फैक्ट्री आउटलेट, उनके पास फैक्ट्री के लाइक ब्रांड्स के वो होते हैं लेफ्ट ओवर्स। तो मैं वहीं से बच्चों की पैंट्स वगैरह और शर्ट्स लेती हूँ। अगर मेरा उधर चक्कर लगा तो मैं वहां से परचेज करूंगी। मुझे 700 रुपये में एक पैंट मिल जाएगी। तो
तो खैर वो जब जाऊंगी तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये था जी बच्चों के गर्मियों के और ईद के कपड़े। और अभी जो मैंने सीने हैं वो अलग हैं, वो इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन में मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से मैं अपना ये काम भी वाइंड अप करूँ। और ये हैं जी ज़ैना फातिमा की एक और शर्ट न्यू। ये इनकी जो मैंने बताया था यूके में एक पुप्पो होती हैं, वो इनको काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस भेजती हैं। तो ये उन्होंने इनको भेजी थी सर्दियों के कपड़ों के अंदर उन्होंने ये 2 शर्ट्स भी भेजी थी। तो फिर मैंने ज़ाहिर बात है अभी सर्दियाँ गुजरी हैं, ये यूज़ नहीं हुई, मैंने संभाल के रखी हुई थी कि मैं ईद वगैरह पे इनको पहनाऊँगी। तो और वो हमेशा इनको एक जैसे कपड़े भेजती हैं। और ये H&M ब्रांड की हैं, तो ये H&M की हैं और प्राइस इसकी मुझे नहीं पता। तो लेकिन ये है कि ये बड़े प्यारे इसमें सीक्वेंस लगे हुए हैं, तो बड़ी ये ना अच्छी लगेंगी। तो ईद पे मैं इंशाल्लाह ताला किसी दिन इनको ये भी पहनाऊंगी। तो एक इनकी ये वाली शर्ट्स भी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इनके गर्मियों के काफ़ी कपड़े हो गए हैं जो ईद पे भी यूटिलाइज होंगे, और गर्मियों में भी अब मैं इनके 2-2 ड्रेसेस बड़ी ईद के लिए परचेज कर लूँगी, और उस दौरान ये वाले भी यूज़ हो सकते हैं घर में पहनने के लिए। तो या अब मैं आपको दिखाती हूँ इज़ा की शॉपिंग। इज़ा का सबसे पहले ये ड्रेस है, ये भी मैंने लिया था एंजन से, और ये भी तकरीबन मिला था 1200 का। बड़ा ही प्यारा फ्रॉक है, और ये भी आज़ादी सेल में हम लोगों ने परचेज किया था। तो ये कुछ इस तरह का है, काफ़ी अच्छा लगा था, इसका कलर अच्छा लगा था, स्टफ अच्छा लगा था, तो इस वजह से मैंने फिर ये ले लिया। और या एक इसका ये ड्रेस है, एक इसका ये वाला ड्रेस है, ये भी काफ़ी अच्छा है समर्स के हिसाब से, स्टफ बहुत अच्छा है। और इस पे एम्ब्रॉयडरी सी हुई है और लॉन टाइप इसका स्टफ है, और इस पे इस तरह के फ्लावर्स बने हुए हैं, बेल्ट लगी हुई है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये भी इसकी पुप्पो जो ईद लेके आई थी, तो इज़ा का ये ड्रेस लेके आई थी। तो ये फैसलाबाद में एक काफ़ी अच्छी शॉप है बच्चों की, तो वहाँ से उन्होंने परचेज किया था। इसके साथ ये गोल्डन सी बेल्ट है, नीचे वाइट कलर के टाइट्स हैं, ये इसके टाइट्स हैं, और बैक से ये कुछ इस तरह का, बैक से कुछ इस तरह का, और ये बेल्ट जो है ना ये फ्रंट पे आएगी, तो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो एक इसका ये ड्रेस था, इसके अलावा एक इसका ये ड्रेस है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये डेनिम का है, और ये भी एथनिक नहीं आउटफिटर्स के फैक्ट्री आउटलेट से लिया था, और ये 1000 रुपीज़ में मिल गया था। 1000 रुपीज़ लाइक इसकी कोई प्राइस नहीं है। इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है और बड़ा ही स्टाइलिश सा है, तो ये बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो ईद के दिनों में ऑफ कोर्स ये पहनेगी, और इज़ा को मैं हमेशा लाइट कपड़े ही पहनाती हूँ ताकि ना ईजी रहे और वो उलझे नहीं। तो खैर इज़ा की काफ़ी कम शॉपिंग है, लेकिन इंशाअल्लाह फैसलाबाद से मुझे लगता है कि मैं फिर जिस शॉप का आपको बता रही थी वहाँ से हम लोग इसकी शॉपिंग करें। उसके बाद एक है इज़ा का ये ड्रेस, ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा था। इसके ये देखें ईयर्स बने हुए हैं, उस पर सीक्वेंस लगे हुए हैं, एक तरफ नेट की बो बनी हुई है, और बड़ा ही प्यारा है, और वाइट कलर तो मुझे वैसे ही बड़ा पसंद है। उसके साथ है जी ये स्कर्ट, तो इज़ा का एक ये पेयर बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाएगा और बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो ईद के दिनों में मतलब इसके ये ड्रेसेस जो है यूटिलाइज हो जाएंगे। कुछ मैं इसके लॉन के सीऊंगी तो वो भी यूज़ हो जाएंगे। इसके अलावा इसकी जो शॉपिंग है वो करेंगे हम फैसलाबाद से, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत शॉप्स पे गई हूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो खैर फैसलाबाद जाके देखूंगी कि वहाँ से मुझे क्या पसंद आता है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो या बच्चों की ये सारी शॉपिंग मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और बस यही शॉपिंग की थी मैंने, और इसी से इनका जो है ना ईद और समर्स जो हैं वो गुजर जाएंगे। और या दैट इज़ इट। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मेरी वीडियोस को देखा करें। मेरी पिछली वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी उनको भी देखा करें, उसमें भी कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशनल बातें, मोटिवेशनल लाइक आपको कुछ ना कुछ लगेगा। इसके अलावा कुछ अच्छी टिप्स और ट्रिक्स भी मिलेंगी आपको, तो मेरी पिछली वीडियोस भी देखा करें, और मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।